नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जरा रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद में जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उसको यहाँ पे लिखना है। तो देखिएगा प्रश्न में आपको क्या दिया है, यहाँ पे देख लो रुखसार ने पेटी का मतलब यहाँ पे आपको पेटी का आकृति दी गई। अब पेटी आपकी कैसी होती है, कमरे के जैसे होती है, अर्थात घनाभ के जैसे होती है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है पेटी घनाभ के जैसे होती है, यहाँ से नहीं पता चले तो आपको पता है घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती। क्या ये तीनों माप दे रखे? बिल्कुल दे रखे। यहाँ पे देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये आपकी क्या है, ऊंचाई है। तो ये आपको प्रश्न के अंदर दिया गया था, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब लंबाई को एल बोलते हैं, एल बराबर आपको दिया गया है 1 मीटर। उसके बाद चौड़ाई को बी बोलते हैं, बी बराबर आपको कितना दिया गया, 2 मीटर। और उसके बाद लास्ट वाला आपके ऊंचाई होता है, ऊंचाई को एच कहते हैं, एच बराबर आपको कितना दिया गया, 1.5 मीटर। आई बात समझ में? ये आपको प्रश्न के अंदर दिया गया था। अब आपसे कहा जा रहा है जो ये आपके रुखसार नाम का लड़का है वो क्या करता है, इस पेटी को आपको क्या करता है, पेंट करता है। अब पेंट करता है उसमें क्या करता है, एक भाग जो नीचे वाला तल है इसको पेंट नहीं करता है, बाकी पूरी जगह पेटी को क्या करता है, पेंट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपकी कमरा होता है, आपको पता, मैंने आपको पहले बता रखा है, कमरे में आपके टोटल कितनी दीवार होती है, 6 दीवार होती है। 6 दीवारों में से रुखसार क्या करता है, सिर्फ 5 दीवारों को क्या करता है, पेंट करता है। जो आपके नीचे वाली दीवार है उसको पेंट नहीं करता है। तो आपको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेटी के 6 भाग है, यानी पेटी में आपके कुल आपके पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले आप 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने का आपको सूत्र पता है। उस सूत्र में से आप क्या कर दो, जो आपके तल वाला क्षेत्रफल है जिसको पेंट नहीं किया गया है उसको घटा दो, जिससे आपके इस पेटी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट किए गए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल, जो पेंट किए गए पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, इस पेटी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से एक तल का, जो आपके तल वाला भाग है ना, यानी 5 भागों का किया गया, एक का नहीं किया गया, वो आपके तल वाला भाग है। तो यहाँ पे तल का क्षेत्रफल निकाल देंगे उसमें से। तो यहाँ पे लिखेंगे तल का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, तल वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 5 भाग का किया गया, एक का नहीं किया गया। तो ये आपके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने भागों का, 6 भागों का, उसमें से एक जो तल वाला भाग है उसको घटा देंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने आपको सूत्र बता रखा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल 6 भागों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, ये आपके 6 भागों का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे इसका लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस आपके HL हो जाएगा। ये हमने 6 भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। उसमें से आपको क्या करना है, 5 भागों का ही आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला तल है ना, यहाँ पे देखो पेटी का नीचे वाला तल देखो, ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है आपके चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब नीचे वाला आयत जो है आपके घनाभ होता है ना, घनाभ के सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं। तो यहाँ पे तल है ना, तल कैसा आयताकार है, तो आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपके तल वाला क्षेत्रफल है, उसका आपके क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी नीचे वाला भाग जो तल था वो आयत के जैसा था, इसलिए उस आयताकार भाग को हटा देंगे, क्योंकि 6 भागों का में से 5 भागों का पेंट किया गया था, और नीचे वाला जो आयताकार भाग था, छठा भाग, उस दीवार का क्षेत्रफल नहीं किया गया था पेंट, तो उसका हम क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको ये सब मान दे रखे, उसको यहाँ पे रखो और सीधा आपको यहाँ पे पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बराबर 2 की जगह 2, L यहाँ पे रहा कितना है 1, तो यहाँ पे 1 गुणा B का मतलब क्या है 2, तो यहाँ पे 2 दे रखा है, प्लस B वापस आ गया 2, उसके बाद में H आपको कितना 1.5, तो 1.5, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे H वापस आ गया, तो 1.5 गुणा L का मतलब क्या है, L ये आपके कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद माइनस
एल गुणा बी, एल आपके कितना है 1, तो यहाँ पे 1 गुणा बी, बी मतलब चौड़ाई कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आगे सॉल्व करो। 2, अब 1 का गुणा 2 से 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 का गुणा 1.5 से डेट और डेट कितना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस आपके यहाँ पे 1.5 का गुणा 1 से करेंगे तो वापस 1.5 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक बंद, फिर माइनस 1 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे 2, इन सभी को जोड़ दो, तो यहाँ पे 3 और 2 आपके कितना 5, 5 और 1 आपके पूरा 6 हो जाएगा, 6 और आधा कितना 6.5, तो यहाँ पे 6.5 हो जाएगा। फिर माइनस के आपके 2 दिए गए, माइनस का 2, उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये 6.5, 6.5 का गुणा 2 से करेंगे, 6 और 6.5 कितना हो जाएंगे, तो 6 और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 6.5 से तो आपके कितना हो जाएगा 6.5 से 2 का गुणा करेंगे 13 हो जाएगा। फिर माइनस के आपके कितने 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 13 में से 2 कटेंगे, शेष आपके कितने बचेंगे 11 बचेंगे। अब इसका मात्रक क्या है 11, तो यहाँ पे देखो मात्रक किस में आ रखा है, सब मीटर में, और ये आपके क्या निकाला हमने क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल हमेशा आपके वर्ग मीटर में होता है अर्थात मीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे 11 मीटर स्क्वायर है, वो आपके पेंट किए गए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया, कितना प्राप्त हुआ है 11 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पेंट किए गए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 मीटर स्क्वायर है। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।